हेलो एवरीवन, मैं आपका अपना दोस्त धर्मेंद्र कुमार। तो द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर अपन डिस्कस कर रहे थे। लास्ट सेशन में जिस टॉपिक की अपन ने बात की थी वो था टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। बिना टाइम वेस्ट के अपन स्टार्ट करेंगे। उसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसे टेक्सोनोमिक कैटेगरीज में अपन ने ट्रिक देखी थी। जो 7 टेक्सोनोमिक कैटेगरीज जिसमें स्पीशीज टू किंगडम की ओर अपन चलते हैं वो यहां से अपन ने डिस्कस की थी। कुछ सफिक्स की बात की थी जो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के पीछे अपन यूज में लेते हैं और इनको आसानी से देख करके अपन समझ सकते हैं पूरी बॉटनी पूरी बायो। उसके साथ साथ में जो फर्स्ट और सेकंड जो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है जिसमें स्पीशीज और जीनस आता है वो भी यहां से अपन ने डिस्कस कर लिया था। आई होप ये आपको पूरा समझ में आ गया है। अगर किसी भी टाइप का डाउट है एनसीईआरटी से रिलेटेड या जो यहां पर पढ़ा है उससे रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। लास्ट सेशन में जो अपन ने डिस्कस किया था वो एक तो स्पीशीज था जिसमें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज। जो भी ऑर्गेनिज्म कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज रखते हैं अपने से उनको एक ग्रुप में अपन ने रखा है और उससे कहा है स्पीशीज। ठीक है, अलग अलग टाइप की स्पीशीज हो सकती है। हायर टू लोअर टू हायर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज की ओर अपन चलेंगे जैसे स्पीशीज, जीनस, ऑर्डर, क्लास या स्पीशीज टू किंगडम की ओर अपन चलेंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि जो सिमिलरिटीज है नंबर ऑफ सिमिलरिटीज यहां पर कम होगी और डिससिमिलरिटीज क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, ये आपको सिंपल सा फंडा ध्यान में रखना है, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो स्पीशीज की अपन ने बात की थी। उसके बाद में मैंजीफ्रा इंडिका का एग्जांपल दिया था अपन ने। ट्यूबर सोलेनम ट्यूबेरिज्म पैंथेरा लियो की बात की थी। जीनस की बात की थी। नेक्स्ट जो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है जिसमें क्या करेंगे, रिलेटेड जो भी स्पीशीज होगी उनको यहां पर अपन रखेंगे। सेम वैसे आगे अपन चलेंगे ऑर्डर, क्लास जो भी है उसमें लोअर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज उसके अपन उसको उसके अंदर रखेंगे, लेकिन जो सिमिलरिटीज है वो यहां पर क्या होती चलेगी, कम होती चलेगी नीचे के जो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है उसके कंपैरेटिव। ठीक है, तो जीनस की अपन ने बात कर ली। उसके बाद में प्लांट्स और एनिमल्स की जो कैटेगरीज है उसके लिए जो सफिक्स अपन यूज में रखते हैं जैसे डिवीजन के लिए फाइटा, आपने सुना होगा ब्रायो फाइटा, टेरिडो फाइटा, तो एक डिवीजन है उसके लिए अपन फाइटा टर्म यूज में ले रहे हैं। ऐसे ही क्लास के लिए, ऑर्डर के लिए, सब डिवीजन के लिए सेम ऐसे ही आपको एनिमल्स के लिए ध्यान में रखना है। ये लास्ट सेशन में बता दिया। तो आज के सेशन में जो स्पीशीज और जीनस अपन ने डिस्कस किया था उसी के आगे का जो पार्ट है, आगे की जो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है उन्हें क्या करेंगे अपन यहां से सिंपल सा डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट जो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज जो कैटेगरी अपने पास आती है वो है फैमिली। कौन सी है, फैमिली। ठीक है, अब फैमिली में सिंपल सा अगर लास्ट सेशन आपने देखा तो सिंपल सी बात है, इसके अंदर क्या होगा, जो भी रिलेटेड जीनस होंगे उनको किसी एक ग्रुप में अपन रख देंगे, वो आपके पास क्या हो जाएगा, फैमिली हो जाएगा। रिलेटेड जिसमें कुछ ना कुछ क्या होगी, सिमिलरिटीज होगी। ठीक है, वो उसे अपन रख देंगे फैमिली के अंदर। तो यहां सिंपल सा ये तो आपको पता चल ही चुका है, लेकिन जो सिमिलरिटीज होगी वो स्पीशीज और जीनस के कंपैरेटिवली क्या होगी, कम होगी। ठीक है, जो सिमिलरिटीज यहां पर होगी, सिमिलरिटीज जो यहां पर होगी वो यहां पर कम होगी कंपैरेटिवली किसके, स्पीशीज और जीनस के। क्यों, क्योंकि अपन ऊपर की ओर चल रहे हैं, स्पीशीज टू जीनस, जीनस टू फैमिली, ऑर्डर, क्लास जो भी ऊपर की ओर चलेंगे वैसे वैसे सिमिलरिटीज यहां पर क्या होगी, कम होगी। ये की पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहां पर सिमिलरिटीज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एग्जांपल्स की बात करेंगे तो जो प्लांट्स है उसमें, प्लांट्स में जो बेसिस है अपना यहां पर जो कैरेक्टराइजेशन की जो बात करें तो उसमें वेजिटेटिव, ठीक है, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव, वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव जो फीचर्स है उसको अपन यहां पर देखेंगे। जैसे मान लो कोई भी प्लांट है, अलग अलग टाइप के प्लांट्स के जो जीनस है वो है यहाँ पर, तो उसमें ऐसा नहीं है कि केवल उसके जो रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव का मतलब एक तरह से अपन कह सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर जिसमें एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कैलिक्स, करोला वगैरह वो आपके पास आते हैं, वो तो अपन देखेंगे ही, लेकिन वेजिटेटिव जो दूसरे उसके फीचर्स है वो भी अपन यहां पर देखेंगे। अगर कुछ ना कोई सिमिलरिटी उनके अंदर है तब तो उनको उन जीनस को एक फैमिली में अपन रख देंगे, और अगर अलग है तो उसे अलग में अपन रख देंगे। ठीक है, तो ये तो अपन ने किसकी बात की है, प्लांट्स की अपन ने बात की है। एग्जाम्पल्स भी आपको ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल्स में अलग अलग टाइप के जो जीनस हैं, जैसे अगर अपन बात करें सोलेनम, ठीक है,
सोलेनम आपके पास हो गया, पिट्यूनिया आपके पास हो गया और धतूरा आपके पास हो गया। तो ये क्या है, अलग अलग टाइप के क्या है, जीनस है, जिनको अपन एक फैमिली सोलेनसी के अंदर रखते हैं। ठीक है, किसके अंदर रखेंगे, फैमिली सोलेनसी के अंदर रखेंगे। इनमें कुछ ना कुछ क्या होगी, सिमिलरिटीज होगी। सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा, एसपीडी जिससे आपको ध्यान में रखेंगे, एसपीडी से आप ध्यान में रखेंगे। सोलेनम, पिटूनिया और धतूरा, इनको एक फैमिली में अपन ने रखा है, कॉमन फैमिली में रखा है, जिसका नाम क्या है, सोलेनसी। सेम ऐसे अगर एनिमल्स की अगर अपन बात करेंगे तो एनिमल्स में भी कुछ ना कुछ क्या होनी चाहिए, सिमिलरिटीज होनी चाहिए। तो सिमिलरिटीज की अगर अपन बात करेंगे तो आपने जीनस सुना होगा पैंथेरा। ठीक है, पैंथेरा जीनस सुना है आपने, जिसमें अलग अलग स्पीशीज की अपन ने बात की थी, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा टिग्रिस, तीनों की अपन ने बात की। तो ये जो पैंथेरा अपन बात कर रहे हैं, इसके अंदर ये जो तीनों आपके पास आते हैं, उसके साथ साथ में जो फेलिस, ठीक है, फेलिस जो केट के लिए अपन टर्म यूज में लेते हैं, मतलब केट वाला जो पार्ट होगा पूरा इसके अंदर आएगा, ऑर्गेनिज्म वाला। इन दोनों जीनस को अपन एक फैमिली में रखते हैं, जिसे अपन कहते हैं फेलिडे। क्या कहते हैं, फेलिडे। आ रही बात, मतलब इनमें क्या है, कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज है। जो पैंथेरा वाला है और जो फेलिस वाला, केट वाला, उनमें क्या कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज है, इसीलिए इनको अपन ने क्या रख दिया है, आगे की टेक्सोनोमिक कैटेगरी में रख दिया, और उसका नाम क्या है, ऑर्डर सिंपल सा उसका, सॉरी फैमिली उसका सिंपल सा नाम है। आगे बात समझिए। लेकिन अगर आप देखो केट और डॉग, इनमें भी क्या है, बहुत सारी सिमिलरिटीज होती है। एक्सटर्नल फीचर आप देख लो, इंटरनल तो देख ही नहीं सकते। इनमें क्या होती है, बहुत सारी सिमिलरिटीज होती है। तो इनके लिए अपन एक अपन जो फैमिली यूज में लेंगे, यहां पर केट के लिए तो आपको बताया था फेलिडी यहां पर हो जाएगा। ठीक है, और डॉग की अगर अपन बात करेंगे तो उसके लिए आपके पास हो जाएगा कैनेडी। आ रही बात समझो, कैनेडी। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना, सी से सी नहीं होता है, जैसे केट का एफ से स्टार्ट हो रहा है, सी का, केट का कैनेडी से नहीं हो रहा, जबकि सी जो डी है उसका किससे हो रहा है, सी से स्टार्ट हो रहा है। सीडी से आप याद रख लो, कैनेडी जो है वो डॉग के लिए अपन यूज में लेते हैं, और केट के लिए अपन यूज में लेते हैं फेलिडे। आगे बात समझ। तो ये आपके पास क्या सिंपल सी जो फैमिलीज है उनके टर्म है, सिंपल सा आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट जो टेक्सोनोमिक कैटेगरी आएगी वो कौन सी होगी, ऑर्डर। अब ये तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इस ऑर्डर के अंदर अपन क्या रखेंगे, जो सिमिलर टाइप के आपका जो फैमिली होंगी, कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिक पे वो एक दूसरे से अगर सिमिलर हैं, तो उन फैमिलीज को अपन क्या रखेंगे, ऑर्डर के अंदर यहां पर रखेंगे। स्पीशीज को जीनस में, जीनस को फैमिली में, और फैमिली को ऑर्डर में अपन यहां पर सिंपल सा रखेंगे। ठीक है, आ रही बात समझ में। जैसे जैसे ऊपर की ओर अपन चल रहे हैं, वैसे वैसे आपके पास नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स यहां पर क्या हो रहे हैं, कम यहां पर हो रहे हैं कंपैरेटिवली जीनस, स्पीशीज और फैमिली। ठीक है, प्लांट फैमिली की अगर अपन बात करें, जिसके एग्जांपल यहां पर मैं लिख देता हूं, इसका कॉन्वोल्वेसी जो है, सिंपल सा ध्यान में आपको रखना है। कॉन्वोल्वेसी, सोलेनसी, ये तो आपने सुना ही है। कॉन्वोल्वेसी आपके लिए क्या है, नया टर्म है। ठीक है, इन दोनों को जिस ऑर्डर के अंदर अपन रखते हैं, वो ऑर्डर आपके पास कौन सा है, पोलीमोनियस। एल्स टर्म जहां पर भी आ रहा है ऑर्डर के लिए यूज में लेते हैं, ये सफिक्स में ना आपको बताया, एनसीईआरटी में वो गिवन नहीं है सफिक्स वाला पोर्शन, लेकिन टर्म में एल्स आ रहा है, पाइटा आ रहा है, एस आ रहा है, तो ये आपको सिंपल से ध्यान रखना है, ये पोलीमोनियस है। लेकिन सोलेनसी और जो कन्वेल्वियस थी, उसमें कोई ना कोई तो क्या होनी चाहिए, सिमिलरिटीज यहां पर होनी चाहिए, कोई ना कोई सिमिलरिटीज होगी, कोई ना कोई बेसिस आपके पास होगा। तो यहां जो बेसिस है वो कौन सा है, फ्लोरल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उसका जो फ्लावर है उसके अंदर जो सिमिलरिटीज देखने को मिल रही है, उसके बेसिस पर हमने क्या किया, कॉन्वोल्वियसी और सोलेनसी को नेक्स्ट जो ऑर्डर है पोलीमोनियल्स, उसके अंदर अपन ने रख दिया है। आगे बात समझ। एनिमल्स की अगर अपन बात करेंगे, तो एनिमल्स में जो फेलिडी अभी अपन ने डिस्कस किया था कुछ समय पहले, और कैनेडी अपन ने डिस्कस किया था, जो किसके लिए यूज में लेते हैं, डॉग्स के लिए।
सी डी आपको बता दिया था ट्रिक। इन दोनों ऑर्डर को इन दोनों फैमिलीज को जिस ऑर्डर में अपन रखते हैं उसका नाम है कैर्निवोरा। क्या नाम है? कैर्निवोरा। तो ये सिंपल सा आपको टर्म ही ध्यान में रखनी, ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। जो सिंपल सा समझने वाला जो था वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ऊपर की ओर अपन चल रहे थे क्या है, जो नए टर्म है वो आपको सिंपल से ध्यान में रखना कि पोलीमोनियल्स जो है उसमें कौन कौन सी फैमिलीज आ रही है, कैर्निवोरा में कौन कौन सी आ रही है। क्वेश्चन किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है, कॉन्वोल्वियसी जो है वो किस ऑर्डर के अंदर रखा गया है, ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है। क्लियर है इतना सा? ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो अपने पास आता है टेक्सोनॉमी कैटेगरी, वो कौन सी आती है भाई साहब? वो अपने पास आती है क्लास। ठीक है, कौन सी आती है? क्लास अपने पास सिंपल सी आती है। तो इसके अंदर क्या होगा, जो भी रिलेटेड ऑर्डर होंगे, जो भी रिलेटेड ऑर्डर होंगे उसको अपन यहां पर रखेंगे। जैसे एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो एक ऑर्डर आता है प्राइमेटा, एनिमल किंगडम में आप इसे पढ़ोगे, ठीक है, जिसके अंदर क्या है, जिसके अंदर मंकी, गोरिल्ला, गिबोन, ठीक है, ये आते हैं। ठीक है, आ रही बात समझ? तो ये आपके पास जो ऑर्डर प्राइमेटा है जिसमें मंकी, गोरिल्ला, गिबोन आ रहे हैं, वो जिस क्लास में आएगा वो आपके पास कौन सा है? मेमेलिया। कौन सा है? मेमेलिया। और मेमेल्स की बात करते हैं तो जिसमें क्या होता है, ब्रेस्ट तो होती ही है, मेमोरी ग्लैंड तो होती है, लेकिन एक्सटर्नल हेयर्स होते हैं, ईयर्स होता है, ये उनके कुछ फीचर्स। तो उसके बेसिस पर अपन ने क्या कर दिया है, प्राइमेटा को इस क्लास में अपन ने रख दिया है। ठीक है, प्राइमेटा आपके पास क्या है? ऑर्डर है। प्राइमेटा ऑर्डर है। इस टाइप से आप फ्लो चार्ट बना लोगे तो काम आसान हो जाएगा। प्राइमेटा ऑर्डर है भाई साहब, जिसको किस क्लास में अपन ने रखा? मेमेलिया में आपने रखा है। आ रही बात समझ में? मेमेलिया में रखा है, लेकिन इसके साथ में, मेमेलिया के साथ में एक, इसमें प्राइमेटा के साथ में एक और ऑर्डर आता है जिसका नाम है कैर्निवोरा, जो कुछ समय पहले ही अपन ने डिस्कस किया था। ये भी क्या है? ऑर्डर है। तो इस मेमेलिया में आपने क्या रखा? कैर्निवोरा रखा है। इसी मेमेलिया में आपने क्या रखा? प्राइमेटा रखा है। और कैर्निवोरा में अपने पास कौन कौन से आते हैं? टाइगर, केट, डॉग। इस टाइप से आपको क्या करना है? फ्लो चार्ट यहां पर बना लेना है, जिससे काम अपना आसान हो जाए। आ रही बात समझ? क्लास में रिलेटेड ऑर्डर होंगे। एक एग्जांपल एनिमल से रिलेटेड अपन यहां पर देख रहे हैं, मेमेलिया जो है उस क्लास में दो ऑर्डर अपन ने रखे हैं यहां पर, एक तो प्राइमेटा और दूसरा कार्निवोरा। कार्निवोरा में केट, डॉग्स वगैरह आते हैं, और प्राइमेट में मंकी, गोरिल्ला, गिबोन, ये सब यहां पर अपने पास सिंपल सा आते हैं। फ्लो चार्ट से आसानी से आपका काम यहां पर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास आता है फाइलम और डिवीजन। ये टर्म मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं, फाइलम कब यूज में लेना है और डिवीजन कब यूज में लेना है। फाइलम जो टर्म यूज में लेते हैं वो एनिमल्स के लिए यूज में लेते हैं, सेम टेक्सोनोमी कैटेगरीज है लेकिन टर्म अलग है। फाइलम एनिमल्स के लिए यूज में ले रहे हैं, डिवीजन प्लांट्स के लिए अपन यूज में ले रहे हैं। आगे बस, तो यहाँ फाइलम, अच्छा इनके सफिक्स भी आपको मैं पहले से बता चुका हूं। फाइलम की जो यहां पर बात कर रहे हैं, तो जैसे आपने सुना है फिशेज, ठीक है, फार्म से इसको याद रखना, फार्म बी, बी वाला फार्म है। एफ का मतलब फिशेज, फिश, फिशेज, एम्फीबियन। ये जो टर्म लिखे हैं ये आप सारे के सारे पढ़ोगे एनिमल किंगडम में। आर का मतलब रेप्टाइल, एम का मतलब मैमल, और बी का मतलब बर्ड्स। तो ये जो फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स जो आपके पास लिखे हैं, ठीक है, वो आपके पास क्लास जो है मेमेलिया, ठीक है, मेमेलिया भी इसके अंदर आ चुका है। ये जो क्लास की जो बात कर रहे हैं, हायर जो नेक्स्ट टेक्सोनोमी कैटेगरीज में जिसके अंदर रखेंगे, ये तो आपके पास क्लास हो चुका है। इन सबको अगर एक साथ अपन रख रहे हैं तो वो आपके पास क्या कहलाएगा? वो फाइलम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फाइलम कहलाएगा। फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, मैमल्स और बर्ड्स जो आपके पास क्लास है, तो उसको नेक्स्ट हायर टेक्सोनोमी कैटेगरीज में रख रहे हैं, वो आपके पास सिंपल सा क्या हो जाएगा? फाइलम यहां पर हो जाएगा। और यहां जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है इनके, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, एक तो प्रेजेंस ऑफ डोर्सल होलो नर्व कोड,
एक तो ये आपके पास हो गया, ठीक है, और दूसरा नोटोकॉर्ड। ये जो दोनों ही मैंने लिखे हैं यहां पर, ये क्या होता है प्रेजेंट यहां। डोर्सल का मतलब पीछे, होलो नर्व कॉर्ड, होलो का मतलब खोखला, एक पाइप जो होता है ना जिससे पानी निकलता है, अगर पानी नहीं है तो वो क्या है खाली। सेम वैसे अपना सिस्टम इसके अंदर होता है, और नोटोकॉर्ड जो है वो वहां पर होती है, ठीक है। आगे अपन चलेंगे तो स्पाइनल कोड, नोटोकॉर्ड, ये सब टर्म देखेंगे एनिमल किंगडम चैप्टर में, और कुछ ह्यूमन फिजियोलॉजी में स्केलेटल सिस्टम जब पढ़ते हैं उसके अंदर वहां पर सिंपल सा आए, ठीक है। तो ये भी आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है। ये क्या है, जिनमें भी प्रेजेंट होंगे वो आपके पास, वो जो कॉमन फीचर है उसके बेसिस पे अपन उनको सबको एक टैक्सोनॉमी कैटेगरीज में रखेंगे जिसका नाम क्या है, फाइलम। आगे बात समझिए। और जबकि अगर प्लांट्स की बात करेंगे तो वो आपके पास सिंपल सा क्या हो जाएगा, डिवीजन यहां पर हो जाए। क्लियर है। उसके बाद में अपने पास आता है किंगडम, सबसे लास्ट में आता है किंगडम। और किंगडम में तो आपको पता ही है, जो भी रिलेटेड फाइलम या डिवीजन होगा उनको एक साथ अपन रखेंगे, वही क्या है, किंगडम। और किंगडम से रिलेटेड तो आपको पता है कि आर एच विटेकर साहब ने 1969 में, नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक है, 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इसमें फर्स्ट किंगडम आता है मोनेरा, उसके बाद प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। जो तीसरा और चौथा चैप्टर है अपना काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आगे अपन पढ़ेंगे, लेकिन सबसे लास्ट में अपन जो बात कर रहे हैं कि ये सबसे लास्ट में जो फाइलम और डिवीजन, रिलेटेड फाइलम और डिवीजन हैं, ठीक है, उनको अपन ने किसके अंदर रख दिया है, किंगडम के अंदर अपन ने उसको रख दिया है। तो सिंपल सा रोल यही है कि स्पीशीज टू अपन जब किंगडम की ओर चल रहे हैं तो यहां पर क्या होगा भाई साहब, जो सिमिलरिटीज हैं वो यहां पर क्या होगी, सिमिलरिटीज यहां पर कम होगी, और डिससिमिलरिटीज जो है वो यहां पर क्या होगी, ज्यादा यहां पर होगी, जब अपन स्पीशीज टू किंगडम की ओर चलेंगे तब। क्लियर है। ये आपको सिंपल सा ध्यान में रखना है, यही इसका क्या है, रिजल्ट है। आगे बात सुनिए, यही इसका क्या है, रिजल्ट है। जितना लोअर टेक्सा होगा उतना ही कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, शेयर करेंगे जो भी ऑर्गेनिज्म हैं वो। अब उसके बाद में एनसीईआरटी में ही आप चलेंगे तो आपको दो तीन, टोटल 4 आपको ऑर्गेनिज्म के नाम दे रखे हैं, ठीक है। वहां से भी क्वेश्चन पूछने के पूरे पूरे चांसेस हैं। कैसे पूछेगा, पहले इस टेबल को अपन देख लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा। कॉमन नेम हो गया, बायोलॉजिकल नेम हो गया, तो स्पीशीज और जीनस आपको पता चल जाना चाहिए कि कौन सा स्पीशीज और कौन सा जीनस, क्योंकि उसके बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के जो रूल्स है वो अपन ने डिस्कस किए हैं टोटल 4, ठीक है। तो बायोलॉजिकल नेम से आपको पता चल जाएगा, वो यहां पर मैं नहीं लिख रहा हूं। उसके बाद में फैमिली, ऑर्डर, क्लास, और सबसे लास्ट में फाइलम या डिवीजन। अगर प्लांट है तो डिवीजन, और एनिमल है तो फाइलम। तो सबसे फर्स्ट जो नाम आता है वो मेन का ही है, और मेन का बायोलॉजिकल नेम आपको पता होना चाहिए। ये आपका नेम है, मेरा नाम है होमोसेपियंस। क्या है, होमोसेपियंस। वी ऑल आर होमोसेपियंस, ना कि नरेश, सुरेश, फला, ये। तो होमो यहां पर स्पीशीज नहीं है, होमो यहां पर जीनस और सेपियंस क्या स्पीशीज है। तो फैमिली की जो बात कर रहे हैं इसमें, फैमिली जो आपके पास आएगी वो यहां पर कौन सी आएगी, होमिनिडी आएगी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, होमो से होमी आपको लर्न हो जाएगा। ऑर्डर की बात करेंगे तो प्राइमेटा, ये भी दिक्कत वाली बात नहीं आएगी इसके अंदर। क्लास की बात करेंगे मेमेलिया, क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल हेयर प्रेजेंट अपनी बॉडी पे, ईयर वगैरह एक्सटर्नल है, और मेमोरी ग्लैंड्स तो है ही अपने। और फाइलम की बात करेंगे तो वो कौन सा है, कोर्डेटा। इसके अंदर डोर्सल होलो नर्व कोड होती है पीछे की ओर, और प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड भी वहां पर आपको देखने को मिले, ठीक है। तो ये कोर्डेटा फाइलम के अंदर आएंगे। डिवीजन कुछ भी नहीं है, क्योंकि अपन क्या है, एनिमल से ना कि प्लांट से, ठीक है। तो डिवीजन जो है वो प्लांट्स के लिए अपन यूज में ले रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है वो है मैंगो, जो अपन खाते ही हैं। मैंगो का नाम, बायोलॉजिकल नेम आपने पहले भी डिस्कस कर लिया है, मेंजीफेरा इंडिका। मेंजीफेरा जीनस हो गया, और इंडिका क्या हो गई, स्पीशीज यहां पर सिंपल सी हो गई। फैमिली की बात करेंगे तो फैमिली यहां पर आएगा एनाकार्डियेसी, एनाकार्डियेसी। ऑर्डर की बात करेंगे तो आपके पास आएगा, ऑर्डर की अगर अपन बात करेंगे तो वो अपने पास आएगा सेपेंडल्स,
ठीक है। क्लास की बात करेंगे तो आएगा डाइकोटिलेडन। डाई मीन्स होता है टू, कोटिलेडन जो सीड है उसके अंदर नंबर ऑफ द कोटिलेडन उसके बेसिस पर अपन कहते हैं, यहाँ डाई मीन्स टू, नंबर ऑफ कोटिलेडन वहां पर टू, इसीलिए इसे कह दिया डाइकोटिलेडन। जिसके अंदर एक होता है उसे अपन कहते हैं मोनोकोटिलेडन। प्लांट मॉर्फोलॉजी जो पांचवा चैप्टर है, फिफ्थ चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी 11th एनसीईआरटी, उसमें डिटेल से सीड की स्ट्रक्चर अपन देखेंगे। तो यहाँ डाइकोटिलेडन क्लास है और जो डिवीजन आपके पास होगा वो कौन सा होगा भाई साहब, एंजियोस्पर्म। आपको पता ही है एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये तो आपको पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में आता है हाउस फ्लाई, जो घर में मिलती है मक्खी, उसे अपन कहते हैं हाउस फ्लाई, और इसका जो साइंटिफिक बायोलॉजिकल नेम है वो है मस्का डोमेस्टिका। जीनस और स्पीशीज आपको यहां से पता चल रहा है। फैमिली की बात करेंगे तो फैमिली भी आसानी से आपको यहां पर याद हो जाएगी, मस्किडी फैमिली का नाम है इसका, मस से मस याद हो ही जाएगा। ऑर्डर की अगर अपन बात करेंगे तो डिप्टेरा ऑर्डर की है ये। क्लास की बात करेंगे तो इंसेक्ट है, ये इंसेक्ट है। ऑर्थ्रोपोडा आपने सुना होगा, ऑर्थ्रोपोडा जॉइंटेड अपेंडेजेस, वो आपका क्या हो जाएगा, फाइलम यहां पर हो जाएगा। ऑर्थ्रो का मतलब होता है ज्वाइंट और पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस, मतलब उसके हाथ पांव जो जुड़े हुए होते हैं उसे अपन कहते हैं ऑर्थ्रोपोडा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइलम यहां पर सिंपल सा हो जाएगा। और सबसे लास्ट में बात करेंगे, सबसे लास्ट में अपने पास आएगा वो है वीट, गेहूं, ट्रिटिकम एस्टिवम इसका नाम है, ट्रिटिकम एस्टिवम। ठीक है, स्पीशीज और जीनस आपको यहां से पता चल रहा है। इसकी जो फैमिली है वो है पोएसी, एसी यहां पर आ रहा है तो ये इसका सफिक्स है, फैमिली ये पहले ही मैं आपको बता चुका हूं, ओएसी यहां पर आ जाएगा। ऑर्डर की बात करेंगे पोल्स, तो ये भी एल्स यहां पर आ रहा है, ये ऑर्डर के लिए अपन सफिक्स यूज में लेते हैं। और क्लास जो होगी वो होगी मोनोकोटिलेडन, मोनो का मतलब सिंगल, जो भी सीड है उससे इसके अंदर नंबर ऑफ कोटिलेडन की बात करेंगे तो वो एक ही होता है, इसलिए इसे अपन कहते हैं मोनोकोटिलेडन। और सबसे लास्ट में जो डिवीजन इसका आएगा वो कौन सा आएगा, एंजियोस्पर्म। ये आपको जो टेबल है वो सिंपल से ध्यान में रखनी है। किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है उसको भी अपन बिना टाइम वेस्ट किए डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए नीट में यहाँ पर क्वेश्चन दिया जाता है आपको, पूरे की पूरी टेबल ही दे दी ऐसा मान लो, ठीक है, क्या दे दिया, पूरा का पूरा टेबल ही यहाँ पर आपको गिवन है। तो उसके अंदर बोल देगा आपको, जैसे मान लो ये एनाकार्डियस ही यहाँ पर, और ये इंसेक्ट है, ये वीट है, और सबसे लास्ट में ये कोर्डेटा है। तो यहां मैं इनको जो जो मैंने यहां पर बॉक्स में रखे हैं उन सबको यहां से मैं हटा देता हूं मान लो, और यहां मैं लिख देता हूं ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब मैं देता हूं सिंपल सा, जो भी आपको एबीसीडी है उसको आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई दी एबीसी इन दी गिवन टेबल। ऑप्शन आपको कुछ भी दे सकता है, कोडेट, नॉन कोडेट, एनाकार्डियसी, ह्यूमैनिटी, कुछ भी आपको दे सकता है। तो जब टेबल आपको लर्न होगी तो आसानी से काम अपना हो जाएगा। और लर्न करने की हेल्प मैंने आपको पहले कर दी, जो सफिक्स है वो आपको बता, सफिक्स का काम मैंने इजी कर दिया आपको कि किस में। अब आप कंफ्यूज नहीं हो सकते कि मस्किटो, डिप्टेरा, पोएसी और पोल्स में कंफ्यूज नहीं हो सकते कि एसी फैमिली है और पोल्स जो वो क्या ऑर्डर है, क्योंकि एल्स इसका सफिक्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये टेबल एक या दो बार आप लिखेंगे, छोटे भाई बहन को, बड़े भाई बहन को सुनाएंगे, पड़ोसी को सुना दीजिए, खुद से लिख लीजिएगा, तब भी काम हो जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत इसमें नहीं आएगी। आगे बात करूँ तो ये सिंपल सी टेबल आपको यहां से ध्यान में रखनी, क्लियर। तो यहां पर अपने जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है वो भी क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया है। इसको समझने के लिए प्रीवियस लेक्चर देखना जरूरी है। फिर भी मान लीजिए 0.0001% आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछिए अपने डाउट। 100% आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा, जवाब दिया जाएगा। नेक्स्ट सेशन में मिलता है। नेक्स्ट सेशन में टैक्सोनॉमिकल जो एड्स है वो यहाँ पर देखेंगे। ये बीमारी वाला नहीं है जिसमें HIV वायरस की बात करते हैं, ये आपके पास ऐसे टैक्सोनॉमिकल एड्स है जो हेल्प करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में, उसका नोमेनक्लेचर या जो भी है, मतलब उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ से मिलेगी जो ऑर्गेनिज्म उस, जैसे बोटेनिकल गार्डन हुआ, जूलॉजिकल पार्क हुआ, म्यूजियम हुआ। इंपॉर्टेंट आएगा एक तो की, ठीक है, की इंपॉर्टेंट यहाँ पर आएगा, क्लियर है। उसके बाद में कुछ टर्म्स आएंगे, फ्लोरा, फोना,
ये सब आएंगे, मैनुअल्स, मोनोग्राफ, ये सब आएंगे, ये अपन सिंपल सा डिस्कस कर लेंगे, उन सारों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।